जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी सेट का। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। 2026 के तो सीयूटी यूजी के एग्जाम चल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो मतलब आपके पास सबसे बेस्ट मौका है कि जब आपका सीयूटी यूजी 2027 का एग्जाम होगा तो आप इस टेंशन में न रहो कि भैया शायद तक मुझे कोई काम चलाने वाला कॉलेज मिल जाए, बीएचयू मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। अगर आप आज से प्रिपेयर करते हो तो 2027 में नो डाउट अपने लिए बेस्ट कॉलेज हॉस्टल के साथ अच्छे सब्जेक्ट के साथ लेके जा सकते हो, क्योंकि अभी बहुत 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 ज्यादा टाइम है। एंड सीयूटी यूजी बिल्कुल भी टफ नहीं है। भले ही फॉर्म 14 लाख बच्चे भरते हैं, लेकिन सीरियस बच्चे मेरे ख्याल से 10 या 50 सारी होंगे, ठीक है। एंड वही जो सीरियस बच्चे रहते हैं जो अपने क्लास 12 के साथ साथ अपनी सीयूटी यूजी प्रिपरेशन को साथ में करते हैं। 2027 की अगर तुम प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मैं वीडियो के एंड में 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के ऑफिशियल पीवाईक्यू देके चला जाऊंगा सीयूटी यूजी का। ये वही 2025 का पेपर है जिसको लोगों ने सॉल्व करके बीएचयू, डीयू, जेएनयू में एडमिशन लेके रखा हुआ है। तो वीडियो के एंड तक वेट करना, क्योंकि तब तक की सीरियस ऑडियंस बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं बचेगी। पहले ये समझ लो कि ऑलमोस्ट हमारा सीयूटी का जो टाइम फ्रेम रहता है वो क्या रहता है, ठीक है। तो आपका जो सीयूटी यूजी का जो जिसे कहते हैं ना फॉर्म आना, मतलब फॉर्म कब आता है भैया इसका, है ना। तो आपका जो फॉर्म आता है सीयूटी यूजी का वो आपका ऑलमोस्ट आता है, वो आपके ऑलमोस्ट फरवरी के टाइम पे आ जाता है, ठीक है। आपका सीयूटी यूजी का फॉर्म मैंने सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। और आपका जो एग्जाम होता है वो आपके मई मंथ में होता है। जैसे अभी मई वाला मंथ चल रहा है तो आपके मई मंथ में एग्जाम होता है। अब ध्यान रखना दो चीजें, आप लोग आपके पास टाइम ना के बराबर रहता है, क्योंकि आप लोगों का अप्रैल में होता है बोर्ड एग्जाम। अप्रैल में होता है बोर्ड एग्जाम, है ना, बोर्ड एग्जाम। और तुमको जस्ट बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद ही आपको देना पड़ेगा सीयूटी यूजी। एक बात और याद रखो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर तुमने बोर्ड एग्जाम में 10 सीजीपीए स्कोर कर लिया है, तुमको बीएचयू 1% का भाव नहीं देगा। अल्टीमेटली आपको सीयूटी यूजी ही क्रैक करना पड़ेगा बीएचयू, डीयू, जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए। अब हम, अगर मैं आपको सच बताऊं तो तुम एक्चुअली फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये तो तुम अपनी प्रिपरेशन से हटा ही दो। क्यों भैया? क्योंकि फरवरी में तुम्हारा फॉर्म आएगा, तब जाके आपकी नींद खुलेगी। मार्च में आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ोगे, अप्रैल में अपने बोर्ड एग्जाम दोगे और मई में तुम्हारा पेपर होगा। तो ये 4 महीने अपने दिमाग से निकाल दो कि इन 4 महीने में मैं तैयारी करूंगा। एक्चुअली में जो बच्चा बीएचयू में क्रैक करता है, जेएनयू क्रैक करता है, ड्यू क्रैक करता है, वो स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है जून के टाइम से, जून के टाइम से, ठीक है। और जून के बाद तक वो दिसंबर तक अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि नो डाउट वो किसी भी हर हालत में पेपर कितना भी टफ आ जाए, कैसा भी आ जाए, वो अपने लिए बीएचयू, डीयू, जेएनयू नो डाउट क्रैक करके जाएगा। चाहे वो हंसराज कॉलेज हो, चाहे वो एसआरसीसी हो, चाहे आपके जो लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो। प्लस हमारा सीयूटी यूजी है ना, इसमें दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना और जानना भी। जो हमारा बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में ना अपन आंसर राइटिंग करते हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है ना, तो उसमें लॉग आंसर्स आते हैं। तो अगर तुमसे कुछ नहीं भी बनता ना, तो भी तुम बड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके आ जाओगे तो 10 में से तुमको 2-4 नंबर मिल जाएगा। सीयूटी यूजी हमारा बेस्ड है एमसीक्यू पे। मतलब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई माई का लाल आपसे नंबर नहीं छीन सकता। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कोई माई का लाल आपको नंबर दे भी नहीं सकता। अगर तुमको फिजिकल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये आपको नहीं पता इकोनॉमिक्स के टर्म्स क्या होते हैं, देन आप नहीं स्कोर कर पाओगे। इनकम मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है हमारे इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इकोनॉमिक्स को क्लियर करने के लिए। और एक और चीज, हमारे सीयूटी यूजी में ना हमको 3 चीजें फेस करनी होती है। एक होता है डोमेन, एक होता है लैंग्वेज, और थर्ड होता है हमारे जीएटी। ध्यान से सुनो, डोमेन ना, एक्चुअली डोमेन में तो तुमको किसी ना तो कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है ना कुछ करने की आवश्यकता है। डोमेन में सिर्फ और सिर्फ चीजें आती है हमारे एनसीईआरटी से। अगर आपने एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको डोमेन में से 250 में से 200 से प्लस नंबर स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट प्रॉब्लम क्या है, अपन बोर्ड एग्जाम के लिए खरीदते हैं ओसवाल, ऑल इन वन, अरिहंत की गाइड, हम कभी एनसीईआरटी को रीड ही नहीं करते हैं। एंड मैं बेट करके कह सकता हूं कि आपका जो पूरा पेपर आता है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से बनता है डोमेन में। तो डोमेन सब्जेक्ट की हमको तैयारी नहीं करनी है। जो हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, अगर उसको हम थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे तो हमारे डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी और उसमें हमारे एमसीक्यू प्रिपेयर हो जाएंगे। बस अपना माइंडसेट ना बोर्ड एग्जाम के उसमें मत रखना कि तुम सिर्फ आंसर राइटिंग करो, थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व करना उस चैप्टर को वो करने के बाद, ठीक है। और आपको हमारे ऐप पे हमारे एमसीक्यू मिल भी जाएंगे चैप्टर वाइज। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में तुमको ना तो इंग्लिश में शेक्सपियर बनने की आवश्यकता है, ना तो हिंदी में कालिदास बनने की आवश्यकता है। बहुत हाई लेवल की ग्रामर नहीं आती है, छंद अलंकार रस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी कोई एक्टिव पैसिव वॉइस या प्रेजेंट पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये सब नहीं आ रहा है। रीअरेंज द सेंटेंस आता है, वोकैबुलरी आती है, एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं। एग्जैक्टली सेम हिंदी में देख लो, आपके आपरित गद्यांश आता है, उसमें भी कॉम्प्रहेंशन आता है। इसमें आपके एक अनेकार्थी के लिए एकार्थी शब्द आते हैं, पर्यायवाची आता है। बहुत इजी लेवल पे लैंग्वेज आता है। आपको मैं लैंग्वेज का पेपर दे भी दूंगा, 2025 का पेपर सॉल्व करके देखना। अब सबसे बड़ी मुश्किल चीज आती है जीएटी, जो कि लाइफ में
आपने आज तक नहीं देके रखा होगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आते हैं 50 क्वेश्चन, 50 में से तुम्हारे मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है, और जीके जीएस के नाम पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर भी आता है। अगर मैक्सिमम बच्चों का कोई एडमिशन रोकता है ना तो वो जीएटी रोकता है। तो भैया इसको मैं छोड़ दूं? अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो तुम चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीएलएलबी कुछ भी करना चाहते हो, आप 90% कॉलेज से बाहर हो जाओगे। आपको जीएटी देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कॉलेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपलसरी है। अगर हम सीयूटी यूजी की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा फॉर्म 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और 9 लाख बच्चों ने जीएटी का फॉर्म भरा है, क्योंकि जीएटी हर कोर्स में लगेगा। तुमको कोई भी कोर्स करना है, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीबीए, बीएलएलबी, आपको जीएटी देना ही देना पड़ेगा। तो अपने ना जून से मैं आपको पीवाईक्यू भी देके जा रहा हूँ, सब चीजें सेंड करके जा रहा हूँ। आप जीएटी का पेपर देखना है, और इसकी तैयारी में अपने लिए अभी से एटलीस्ट 1 घंटा देना शुरू कर दो, लैंग्वेज के लिए 1 घंटा देना शुरू कर दो, और डोमेन के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना। जो क्लास 12th में पढ़ते हो उसको इस तरीके से पढ़ो कि हमारा एमसीक्यू वाला एप्टीट्यूड डेवलप हो और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत इजीली आपको मतलब मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं ईमानदारी से तुमको सच बताऊं, तुम दिन में 2-2 घंटा निकालना शुरू कर दो ना, थोड़ा सा बीजीएमआई कम कर दो, पबजी खेलना कम कर दो, दोस्तों से मिलना कम कर दो, 2-2 घंटा निकाल लोगे ना तो तुमको लास्ट में रोना नहीं पड़ेगा, और कमाल का कॉलेज क्रैक करके जाओगे अपने लिए। एक और बात ध्यान रखना, तुम्हारे क्लास में तुम्हारे 60% नंबर आते हैं, तुम्हारे टॉपर के 10 सीजीपी आते हैं, उसका कोई कॉलेज नहीं क्लियर हुआ, तुम्हारा हंसराज, तुम्हारा किरोरी मल, अगर तुम्हारा एसआरसीसी कोई क्लियर हो गया, तुमने पूरे कॉलेज में फोड़ा होगा। ठीक है, अपने पूरे कॉलेज में, अपने पूरे स्कूल में फोड़ा होगा, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम लोग हैं जिनका बीएचयू क्लियर होता है। ठीक है, तो अपना फोकस और अपनी प्रायोरिटी सीयूटी यूजी को रखना। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी हेल्प भी करके जा रहा हूँ। एक और चीज, अगर आपको हमारे 2026-27 के बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप जाके हमारे रजिस्ट्रेशन बैच में ज्वाइन कर सकते हो, जो सीयूटी यूजी पीजी दोनों के अवेलेबल है। स्टडी एप्पल के आप डाउनलोड कर लेना, 4.6 रेटिंग है, हाईएस्ट सिलेक्शन रहता है। ठीक है, अगर आप कोई डाउट मुझसे पूछना चाहते हो तो आप सीयूटी विद संस्कार इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, @ मत लगाना, सीयूटी विद संस्कार सर्च कर लेना, एंड आपको अगर डाउट मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्टली भैया आपने बोला था आप हमको पीवाईक्यूज देके जाओगे, तो हाँ मैं बिल्कुल पीवाईक्यू देके जाऊंगा। देखो, हमारी स्टडी के एप्पल की ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है, 4.6 रेटिंग है। आप जैसे ही डाउनलोड करोगे ना तो आपको यहाँ पे ऐसा ऐप का इंटरफेस ओपन दिखेगा। आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना, फ्री मटेरियल पे क्लिक करना, सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको दिखेगा सीयूटी यूजी ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू। 2022 का अलग है, 23 का अलग है, 24 का अलग है, 25 का अलग है। मैंने सभी के फोल्डर अलग अलग बना दिए हैं। यहाँ तुमको जीएटी का, लैंग्वेज का, डोमेन का, तीनों का पीवाईक्यू मिल जाएगा। 25 वाले में 25 का, 24 वाले में 24 का, 23 वाले में 23 का। कुछ ऐसा दिखेगा अगर मैं तुमको समझाऊं तो। जैसे मान लो गूगल ड्राइव है ना, तो मैंने 2025 का वाले में क्लिक किया, तो यहाँ पे 2025 के सारे पेपर है, लैंग्वेज के पेपर हैं, एग्रीकल्चर हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बायोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट के पेपर हैं। ठीक है, लैंग्वेज हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, और लास्ट में मेरे है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर। तो ये आपको 2025 के नहीं, 2025 का भी मिल जाएगा, 24 का भी मिल जाएगा, 23 का भी मिल जाएगा, 22 का भी मिल जाएगा, और मैंने यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन भी देके रखी हुई है। और जैसे ही 2026 का पेपर आएगा, मैं आपको 2026 का पेपर भी अपलोड करके आप पे मिल जाएगा। तो सबसे पहला बस एक काम करो, अभी ना तो तुमको बहुत टेंशन लेना है, जस्ट अपने 2025 का पीवाईक्यू देखो, 2026 का जब पीवाईक्यू आ जाएगा मैं तुमको अवेलेबल करा दूंगा, और दिन में 2 घंटा जीएटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। हमारा नेक्स्ट मंथ बैच भी आएगा। अभी जस्ट आप अपने सिलेबस को, डोमेन सब्जेक्ट को और थोड़ा सीयूटी यूजी का अपना फोकस स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अभी से 2-2 घंटा, 1.5 घंटा भी निकालते हैं तो दिसंबर में तुम इतने प्रिपेयर रहोगे कि तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तुम बहुत आराम से सीयूटी यूजी क्लियर कर जाओगे। ठीक है, कोई डाउट रहता है, किसी और चीज में हेल्प चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें रिप्लाई कर सकते हो। कोई चीज पूछनी है कि भैया मुझे बीएलएलबी करना है, बीएचयू में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सीयूटी विद संस्कार, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और मुझसे जो भी डाउट है आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, और जो भी कोई डाउट है तो मुझे बता देना।